मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच के डिफरेंसेस की। इससे पहले भी मैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सीपीयू पर एक से ज़्यादा जॉब को एक साथ एग्जीक्यूट कराया जाता है। इसमें प्रोसेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो हमारा जो सीपीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि सीपीयू किसी जॉब को एग्जीक्यूट करा रहा है। एग्जीक्यूट कराते टाइम बीच में जो हमारा प्रोसेस है उसको किसी भी रिसोर्स की नीड हुई, मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई या यूज़र के इनपुट की नीड हुई, तो उस समय क्या हो जाता है, सीपीयू हमारा खाली हो जाता है। मींस वो वेटिंग स्टेट पे होता है। वो वेट करता है कि कब हमारा जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर ले और उसके बाद वो उसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सके। तो उस वेटिंग टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्या किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग को लाया गया। मींस उसमें क्या किया गया, जिस टाइम पे सीपीयू हमारा जो वेट करता है उस टाइम पे उसको क्या कर दिया गया, कोई दूसरा प्रोग्राम या प्रोसेस असाइन कर दिया गया। किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर के थ्रू। तो जब उसको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए दे दिया गया तो वो उसमें बिजी हो गया। उसके बाद जब तक हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या रिसोर्स के साथ में बिजी है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो क्या आ जाता है, फिर से हमारा प्रोसेस के शेड्यूलिंग पार्ट में आ जाता है। वहाँ पर फिर से वो क्यू में एंटर हो जाता है। जब प्रोसेस उस पर्टिकुलर सेकेंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है, सेकेंड प्रोसेस को परफॉर्म कर लेता है, तो उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से हमारी जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो वर्क करती है। ठीक है, दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोई 3 प्रोसेस J1 J2 J3 हैं जो वेट कर रहे हैं सीपीयू का कि कब उन्हें सीपीयू असाइन हो और वो एग्जीक्यूट हो सके। तो वो एक क्यू में इकट्ठे हैं। ठीक है, तो सीपीयू को सबसे पहले असाइन करता है कौन, तो सबसे पहले सीपीयू असाइन होता है J1 को। तो J1 को वो एग्जीक्यूट कराने लगता है। J1 को एग्जीक्यूट कराते टाइम बीच में J1 को नीड होती है यूज़र के इनपुट की। तो उस समय क्या होता है, वो यूज़र के इनपुट का वेट करने लगता है। उस समय सीपीयू हमारा खाली हो जाता है। तो सीपीयू जब खाली हो जाता है, वेटिंग स्टेट पे होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, दूसरा कोई प्रोसेस J2 असाइन कर दिया जाता है। किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर के थ्रू। शेड्यूलर उसे J2 असाइन कर देता है। अब जो हमारा जो सीपीयू है वो किसको एग्जीक्यूट कराने लगता है, J2 को एग्जीक्यूट कराने लगता है। तो सीपीयू का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया, मींस सीपीयू यहाँ पे खाली नहीं रहा। जब प्रोसेस जो हमारा J1 का है वो कंप्लीट हो जाता है इनपुट डिवाइसेस के साथ में, रिसोर्सेज के साथ में, तो वो कहाँ जाता है, फिर से क्यू में लग जाता है। जब क्यू में वो इकट्ठा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जब दोबारा से इसे सीपीयू असाइन होगा तो इसका आगे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी काम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। यूनी प्रोसेसर में सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है और एक प्रोग्राम को एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट कराया जाता है। जबकि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेसर मींस सीपीयू यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। होता क्या है, इसमें किसी भी एक प्रोसेस को क्या कर दिया हमने, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे P1 P2 P3 में डिवाइड करके, और इनको पैरेलली एग्जीक्यूट कराया जाता है अलग अलग सी। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस P है जिसे P1 P2 P3 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया गया, मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिया गया। और P1 को C1 प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कराया जा रहा, P2 को C2 प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कराया जा रहा और P3 को C3 प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ये सब पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है अलग अलग सीपीयू में। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग का यूज टाइम सेविंग के लिए किया जाता है, मींस इसके थ्रू टाइम सेव होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम P है, अगर उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो उसको 1 घंटा लग रहा है एग्जीक्यूट कराने में, लेकिन अगर उसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया और हर एक पार्ट को अलग अलग एग्जीक्यूट एक साथ कराया जा रहा है तो वही कम समय में एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम इनके बीच के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये होता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, मींस सीपीयू का यूज़ किया जाता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही सीपीयू होता है। सेकेंड हमारा ये आ जाता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें कम समय लगता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग में जो एग्जीक्यूशन होता है वो पैरेलली होता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो मल्टी
प्रोसेसिंग होती है उसमें एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एक ही हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक से ज़्यादा यूज़र एक टाइम पर काम कर सकते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम पर एक ही यूज़र का होना ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो ज़्यादा एफिशिएंसी होती है उसकी मल्टी प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है और ये किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट कराने में कम समय लेता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू को यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस या जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक से ज़्यादा प्रोसेसर की हेल्प से एग्जीक्यूट कराया जाता है, मींस यहाँ पर पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, जबकि जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है उसमें मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराया जाता है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप कि आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू देना ना भूलिए। अगर अभी आप ज्ञान की खिड़की में नए हैं तो ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।